नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल बच्चों। मैं अखिलेश झा इस आईटी फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। देखिएगा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत किया है और ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। देखिएगा बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आगे चल के हम 11, 12 और आईटी मेन और एडवांस का क्वेश्चन भी डालने वाला हूं बच्चों। तो पहले जो 10 क्लास के बच्चे हैं वो लाभान्वित हों और उसके बाद फिर 11, 12 और आईआईटी मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी डालूंगा। बच्चों, पहले देखिएगा क्वेश्चन को और ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देखिए बच्चों, इससे पहले तक हम लोग क्या करते थे कि क्वेश्चन दिया हुआ था और क्वेश्चन को देख के समझते थे कि उसमें गिवन क्या है और फिर उसको लिखते थे। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और फिर टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, इस टोटल करंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर इस टाइप का कहीं पर भी क्वेश्चन मिले तो आपको निश्चित रूप से क्या करना है कि एक बात पर ध्यान देना है कि देख लेना है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर सर्किट में कहीं पर में रेसिस्टर लगा हुआ है तो आखिर वो कनेक्टेड कैसे है, सीरीज में है या फिर पैरेलल है। और अगर आपको सीरीज और पैरेलल समझने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम सीरीज और पैरेलल का एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे। ऐसे सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड अगर होता है कोई भी चीज तो समझना आपको चाहिए कि अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो पैरेलल में जब भी कनेक्टेड होता है तो दो पॉइंट के बीच में ही रेसिस्टर कनेक्टेड होता है, लेकिन इसमें सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्टेड होता है। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर टोटल इंड टू इंड कनेक्टेड है और इस वजह से ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये जो सर्किट में जो ये रेसिस्टर कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी गिवन दिया हुआ है, इसमें भी देखिएगा रेसिस्टर लगा हुआ है। तो आपके मन में एक चीज आ सकता है कि आखिर ये तो इतना सारा रेसिस्टर लगा हुआ है तो फिर कैसे हम यहां पर एक रेसिस्टेंस निकालेंगे जिसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं या फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा कि पैरेलल के लिए जब भी हम लोग क्या निकालते हैं कि रेसिस्टेंस इन सीरीज में निकालते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितना रेसिस्टर कनेक्टेड होगा, सपोज कि दो रेसिस्टर कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 करते हैं, अगर 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, और अगर 6, 7, 8 जितना भी रेसिस्टर कनेक्टेड हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R8, R9, R10 जितना भी कनेक्टेड होगा उन सारी चीजों को लिख देंगे। और पैरेलल में सिंपल सा है कि हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल अगर कनेक्टेड होता है तो कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से कर देते हैं बच्चों। तो हम लोग पहले यहाँ पर चूंकि सीरीज की बात कर रहा है तो एक फॉर्मूला है बच्चों जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज। रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या हो गया बच्चों, देखिएगा। अच्छा, और हम लोग एक काम कर सकते हैं बच्चों, जैसे इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसको R1 मान सकते हैं, इसको R1 मान सकते हैं, इसको R2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, R3 मान लेंगे। अब देखिएगा ये टोटल रेसिस्टर जो कनेक्टेड है R1, R2 और R3। तो अब एक सिंपल सा हम बताया भी तुरंत कि रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालना हो, क्योंकि इसमें जो रेसिस्टेंस इन सीरीज निकलेगा वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी होगा, क्योंकि केवल ये सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सीरीज में कनेक्टेड होता है, फिर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, फिर कुछ सीरीज में कनेक्टेड हो जाता है, फिर पैरेलल में कनेक्टेड हो जाता है, तो हम लोग वहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन चूंकि ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल रहा है तो रेसिस्टेंस टोटल सीरीज में ही कनेक्टेड है, अगर टोटल सीरीज वाला निकल गया तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो आइए रेसिस्टेंस इन सीरीज देखते हैं क्या होगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर हमें देखिएगा कि R1 क्या होता है, R1 कितना है, यहां पर 5 है प्लस 8 है प्लस 12 है, टोटल कितना हो जाएगा 25 ओम आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 25 ओम आ गया। मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज बोले या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकल गया अपना, आ गया 25 ओम आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू 25 ओम
ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ गया बच्चों, ये 25 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ गया। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि एट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कि इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों इजी वे में जब हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 25 ओम फाइंड आउट हो गया, तो हम लोग वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, कि हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं बच्चों, तो यहां पर लिखते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं बच्चों, V इक्वल टू आई आर जानते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, मतलब करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। आइए यहां पर इसको साइड में करते हैं। ये दिख रहा होगा कि वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ। अब यहां से ओम्स लॉ से यहां पे आ जाइएगा और हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, कि हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों ओम्स लॉ से, कि क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी बाई आर, मतलब करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आ गया है बच्चों, 25 आ गया है। और पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी 6 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। और रेसिस्टेंस कितना दिया गया है बच्चों, 25। रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट निकल के आ गया है वो 25 निकल के आ गया है। अब बच्चों बिल्कुल इजी वे में आप क्या करेंगे, तो इक्वल टू 6/25। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो कैसे होगा बच्चों, दिख रहा है क्या, 6/25, बहुत बढ़िया। तो 6/25 आप देखिए यहां पर, तो इक्वल टू आप निकल के आ जाएगा, जैसे डिवाइड कर देंगे बस सिंपल सा है, 0.0 के बाद आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, और फिर 0.2 और फिर 4, 0.24। और चूंकि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है, तो करंट कैसा है, एम्पियर, मतलब यहां पर करंट निकल के कितना आ गया, 0.24 एम्पियर। दैट्स ऑल। तो यही हमारा क्वेश्चन था। देखिएगा, इन द गिवन डायग्राम फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहां पर सर्किट दिया गया है, सर्किट में रेसिस्टर लगाया गया है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें देखना पड़ेगा कि रेसिस्टर जो लगा हुआ है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इंड टू इंड कनेक्टेड होगा, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट होगा और उस 2 पॉइंट के बीच में ही कनेक्शन किया गया होगा, रेसिस्टर लगाया गया होगा। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्टेड है तो रेसिस्टेंस सीरीज है। हम लोग सीरीज में इसको नाम दे दिया R1 R2 R3, और हम लोग सीधे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25 ओम निकाल लिए। हम लोग ओम्स लॉ से करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया बच्चों, 6 दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस 25 है, मतलब कि टोटल करंट कितना निकल के आ गया, 0.24 एम्पियर आ गया। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों हमारा अगला प्रश्न ये है। बच्चों देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टर्स ऑफ 4 ohms एंड 8 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने रेसिस्टेंस इन सीरीज की बात की थी, अब देखिए तुरंत रेसिस्टेंस इन पैरेलल का क्वेश्चन आ गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये पैरेलल और सीरीज की बात कर रहा था। कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when two resistors of 4 ohms and 8 ohms are connected in parallel। कि बच्चों कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो हम बताए थे आपको, अगर आपने ठीक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देखिए। उस वीडियो में हमने बताया आपको कि अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इंड टू इंड कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा, इंड टू इंड कनेक्टेड होगा, इंड टू इंड कनेक्टेड होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो इंड टू इंड कनेक्टेड ना होकर के 2 पॉइंट होगा।
जैसे ये तो सीरीज में हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, सीरीज हो गया, समझिए इस चीज को, ये सीरीज हो गया। लेकिन पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होगा, इंड टू इंड कनेक्ट ना होकर के एक पॉइंट होगा, जैसे इसको एक पॉइंट माना गया ए और इसको एक पॉइंट माना जाएगा बी। अब इस पॉइंट के बीच में रेसिस्टर लगा हुआ होगा, जैसे कि यहां से और यहां से दो पॉइंट है। अब यहां से अगर सपोज कि 3 रेसिस्टर लगाना हो तो हम लोग लगाएंगे ऐसे, 3 रेसिस्टर अगर लगाना हो तो इस प्रकार से लगाएंगे हम लोग पैरेलल में। इस प्रकार से लगाएंगे बच्चों। तो ये जो हो गया ये पैरेलल में हो गया और ऊपर वाला सीरीज में हो गया। ये कैसे है, पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि ये जो कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट ए और बी 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में रेसिस्टर लगा हुआ है, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। और ऊपर वाला जो है इंड टू इंड कनेक्टेड है, मतलब इस सीरीज में हो गया। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाक से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 रेसिस्टर्स ऑफ 4 ohms एंड 8 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे ही पैरेलल का बात किया तो अब हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। तो पैरेलल में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पॉइंट लेंगे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट लिए, मतलब इस एक पॉइंट लिए ये वाला, जिसको हम लोग क्या माने बच्चों, ये मान लिए। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट लिए ये वाला, इस पॉइंट को क्या किए बच्चों हम लोग, बी मान लिए। 2 पॉइंट ले लिए। अब चूंकि इसमें कह रहा है कि केवल 2 ही रेसिस्टर लगाना है। क्या कर रहे हैं, 2 ही रेसिस्टर लगाना। 2 रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohms और 8 ohms। 3 रहता तो फिर हम लोग और करते, लेकिन 2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर मैं इसको आगे बढ़ाएंगे और देखिए इस टाइप का डायग्राम यहां पर बन जाएगा। इस टाइप का डायग्राम यहां पे बच्चों बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का ए हो गया और बी हो गया और इस टाइप का डायग्राम बन गया। ये भी रेसिस्टर है, ये भी रेसिस्टर है। यहां पर मैं जो रेसिस्टर लगा हुआ है ये 4 ohms का लगा हुआ है। देखिए ऊपर में 4 ohms का लगा हुआ है और नीचे कितना है बच्चों, 8 ohm का रेसिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग R1 मान लेंगे। सपोज कि R1 इक्वल टू 4 ohm कर देते हैं और इसको R2 मान लेंगे, नीचे वाले को R2 मान लेंगे, 8 ohm कर देंगे। अब बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे क्या कर रहा है कि आर कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दोनों चूंकि पैरेलल में ही है तो एक बार में ही कनेक्टेड, एक बार में ही निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आइए कि हम लोग जब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लिखते हैं बच्चों तो शॉर्ट में उसको आर और नीचे ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट। शायद आपको दिख नहीं रहा है तो चलिए यहाँ पे थोड़ा पीछे करते हैं, यहाँ पे हाँ, रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट अब दिख रहा होगा। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। देखिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 लगाए। 1/R1 क्या है बच्चों, 1/4 और प्लस 1/8। अब देखिएगा 4/8 का आप एलसीएम ले लीजिए, बिल्कुल 4/8 का आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। तो 4 और 8 यहां पे देखिए कैसे एलसीएम लेंगे, मतलब कितना आ गया, 8 आ गया एलसीएम 4/8 का। तो 8 एलसीएम ले लिए हम लोग बच्चों, 8 ले लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब अब चूंकि रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी 1/, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/। पहले रेसिस्टेंस क्या करते हैं, इसको पहले आरपी कर देते हैं, 1/RP मतलब 1/ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो इजी वे में समझने में आसानी होगी कि 1/ रेसिस्टेंस इन पैरेलल कर दिए तो 2 + 3/8 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 3/8 हो गया। मतलब
कि यहां पर ऊपर कर देते हैं। अब तो देखिएगा 3/8 हो गया, तो 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो गया बच्चों? 3/8। मतलब कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या निकल के आ गया? 8/3। क्या निकल के आ गया? 8/3 आ गया। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों? 8/3 ही हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा। 8/3 हो गया। आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 8/3 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 से 2 किए तो 2 हो गया, और फिर 2 बच गया, पॉइंट में 20 तो 6 टाइम्स में आ गया, फिर 2.66 ओम आ जाएगा। मतलब सिंपल है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो क्या निकल के आ गया? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2.66 ओम ये निकल के आ गया बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले देखे होंगे कि हम डायरेक्ट यहाँ पर रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंट किए थे बच्चों। यहाँ पर मैं रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंट कर दिए थे। फिर हम देखें कि रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से फिर हमने 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल कर दिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/4 प्लस 1/8 करके निकाल लिए। और फाइनली जब निकल गया, चूंकि यहाँ पे 2 ही था, इसलिए हम एक बार सोचे कि एक बार में निकाल देते हैं रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर पैरेलल होता, सीरीज होता, तो फिर अलग अलग पैरेलल सीरीज सब कनेक्ट करके तब फाइनल निकलता इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या फिर हम वैसे ही कर दिए, रेसिस्टेंस इन पैरेलल आ गया, और फिर इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस इन पैरेलल और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर दिए बच्चों।